Assalamualaikum everybody. I hope you all are doing great. तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है क्यूबिटल फोसा और मैंने क्यूबिटल फोसा बनाया है as beautifully as I could. You can see. So let's start with the lecture. तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी जिससे आपको एक विजुलाइज करना इजी हो जाएगा कि आपका क्यूबिटल फोसा बेसिकली किस रीजन पे होता है। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि ये एक पूरी आपकी अपर लिम्ब है, शोल्डर से लेकर यहाँ इस रीजन तक आपका ये आर्म है और इस रीजन से लेके हैंड तक आपका पूरा फोर आर्म है। तो आर्म को और फोर आर्म को जो मर्ज करने वाला जो रीजन है, एक जगह पे जो कनेक्ट करता है आर्म और फोर आर्म को, वो ये वाला रीजन है जिसको हम क्यूबिटल फोसा कहते हैं, जो कि आज का टॉपिक भी है हमारा। तो इट इज़ अ ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया और रीजन, और इसकी जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है कि यहाँ पर एक मीडियन क्यूबिटल वेन प्रेजेंट होती है जहाँ पर हम इंजेक्शन लगाते हैं, जहाँ पर हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट वेन इन क्यूबिटल फोसा। इसी वजह से हम मीडियन क्यूबिटल वेन को ज़्यादातर इंजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ प्रोमिनेंट और इसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब अगर हम इनकी बाउंड्रीज़ को कंसीडर करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये साइड इसकी लेटरल है और ये मीडियल साइड है, ठीक है। ये साइड इसकी लेटरल है आर्म की और ये मीडियल साइड है। लेटरली जो प्रेजेंट है क्यूबिटल फोसा में वो होता है ब्रेकियोरेडियालिस मसल, मीडियली प्रोनेटर टीरीज मसल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ब्रेकियोरेडियालिस और प्रोनेटर टीरीज मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, वो एपिक्स ऑफ द क्यूबिटल फोसा होता है, ठीक है। बेस किस तरह से हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर एक लेटरल कॉन्डाइल होता है ह्यूमरस का, यहाँ पर एक मीडियल कॉन्डाइल होता है ह्यूमरस का, ठीक है। उन पे हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि जैसे कि एक इमेजिनरी लाइन बनी हुई है लेटरल से लेके मीडियल कॉन्डाइल तक। तो ये इसकी बेस होती है क्यूबिटल फोसा की, ये इसका एपिक्स था। अब इसका ये वाली लेटरल साइड है जो कि ब्रेकियोरेडियालिस से बनी हुई है और ये मीडियल साइड है जो कि प्रोनेटर टीरीज मसल से बनी हुई है। यू कैन ऑल्सो सी इन दिस डायग्राम के ये वाला जो आपका मसल है ये आपका ब्रेकियोरेडियालिस मसल है और ये जो मसल है आपका ये प्रोनेटर टीरीज मसल है, और इन दोनों के ज्वाइन करने से एपिक्स बन गई है क्यूबिटल फोसा की। और ये आपकी बेस है जो कि लेटरल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से मीडियल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस तक आपने इमेजिन करनी है। नाउ लेट्स हेड टूवर्ड्स द कंटेंट्स ऑफ क्यूबिटल फोसा। अगर आप उसी तरह से इस साइड को मीडियल साइड कंसीडर करें और इस साइड को लेटरल साइड कंसीडर करें तो मीडियल से लेटरल तक हम कंटेंट्स को देखेंगे। मोस्ट मीडियली आपके पास प्रेजेंट होती है मीडियन नर्व, ठीक है। उसके बाद ब्रेकियल वेन होती है जो आपको ब्लू में दिखाई दे रही है, और इस ब्रेकियल वेन के अंदर आपकी अल्नर वेन एंड रेडियल वेन आके ड्रेन करती हैं। उसके बाद रेड में आप ब्रेकियल आर्टरी को देख सकते हैं जो कि बाइफरकेट कर रही है इनटू अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी। उसके बाद आपके पास आता है बाइसेप का टेंडन, या आप देख सकते हैं बाइसेप का टेंडन है, और बाइसेप ब्रेकाई मसल जो होता है उसका टेंडन यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा होता है। उसके बाद मोस्ट लेटरली रेडियल नर्व प्रेजेंट होती है आपके पास, ठीक है। सो क्विकली हम रिवाइज करेंगे कि मोस्ट मीडियली मीडियन नर्व प्रेजेंट है, देन ब्रेकियल वेन, देन ब्रेकियल आर्टरी की बाइफरकेशन, उसके बाद बाइसेप का टेंडन, उसके बाद रेडियल नर्व मोस्ट लेटरली प्रेजेंट होती है। So these were the contents from medial to lateral aspect of the cubital fossa, जो कि बहुत important है और वाइवा में भी ये इसी तरह से पूछे जाते हैं। फ्रॉम लेटरल टू मीडियल वो कह देते हैं, या फिर वो मीडियल टू लेटरल पूछ लेते हैं। और उसके अलावा आपको इसके contents याद होना बहुत ज़रूरी होता है। So I hope you liked the video. Do not forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel to get more interesting concepts. Thank you.